गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे जो हमारा ऑर्गेनाइज्ड होटल चेन्स है, जैसे लीला हो गया, ताज होटल्स हो गया, लेमन ट्री हो गया, इन सब के बारे में, और इनका रिजल्ट आया है उसका भी थोड़ा डिस्कस करेंगे। और मेन डिस्कस करेंगे जो इन होटल चेन्स में सबसे इंपॉर्टेंट मैट्रिक जो होता है ना, रेवपार के बारे में। तो हम रेवपार से स्टार्ट कर लेते हैं, फिर रिजल्ट के बारे में बात करें। तो रेवपार मीन्स रेवेन्यू पर रूम। अगर कोई होटल चेन है उसके पास 10 रूम और एक रूम का लगभग 1000 रुपीज़ है, तो 10 रूम का 1000 रुपीज़ हो गया 10,000 रुपीज़। लेकिन उस टाइम पे ऑक्यूपेंसी सिर्फ 5 रूम की है, तो उस दिन 5 रूम की ऑक्यूपेंसी के हिसाब से 5000 हो गया, तो रेवेन्यू पर रूम आ गया लगभग 500 रुपये, क्योंकि 10 रूम थे और 5 वैकेंट थे। तो हमें सबसे इम्पोर्टेंट यही देखना है कि रेवपार का रेवेन्यू पर रूम इंक्रीज़ हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इसके दो तरीके हैं, या तो आप जो वैकेंसी है उसको कम करें, कि आप पहले 5 रूम हो रहे थे, अब उसको 7 करें, 8 करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपके होटल में आएँ। दूसरा, आप एवरेज सेलिंग प्राइस इंक्रीज़ करें। एवरेज सेलिंग प्राइस अगर आपका कोई रूम 1000 रुपये का है तो उसको आप 1500 का करिए। अगर उसकी वजह से आपका जो वैकेंसी है वो ज़्यादा नहीं हो रहा है, तो उससे भी आपका जो रेवपार का नंबर है वो इंक्रीज़ हो। तो अभी लीला का नंबर आया, तो लीला का सबसे इम्पोर्टेंट जो रिज़ल्ट में चीज़ था कि उनका रेवपार 20% से इंक्रीज़ किया। उनका शायद जो पर रूम कॉस्ट है एवरेज, वो भी शायद 22,000 के आसपास है, हाईएस्ट इन द इंडस्ट्री। और उसका रीज़न ये है कि उनका जो होटल चेन्स है ना, वो मैक्सिमम ऐसी जगह पे है, जैसे जोधपुर हो गया, जयपुर हो गया, जहाँ पे लोग ऐसे लग्जरी के लिए आते हैं। वो राजस्थान का कल्चर है ना थोड़ा सा, तो उस चीज़ में। तो दूसरा हो गया, इसमें हम बाकी रिजल्ट आ रहा है इंडियन होटल्स का शायद 15% का कुछ है, लेकिन उसका जो बेस है ना, उस बेस के ऊपर डबल डिजिट का रेवपार का ग्रोथ दिखाना अपने आप में एक अच्छी चीज़ है। और तीसरा हो गया शायद लेमन ट्री में क्या है ना, कि जो उनका एक रविका करके कुछ या अवीरका करके कुछ है, जो उनका लग्जरी सेक्शन का है, उसमें ग्रोथ आया है लगभग 32% का रेवपार में। तो इससे हमें ये पता लग रहा है ना कि जो मैक्सिमम ग्रोथ है होटल इंडस्ट्री में वो सिर्फ लग्जरी में, कि जो ऐसा आपको लग्जरी प्रोवाइड करवा रहे हैं, स्वीट्स दे रहे हैं, तो वहाँ पर आप एवरेज सेलिंग प्राइस इंक्रीज़ कर सकते हैं। और जो ऐसा होटल्स है ना जिनमें मतलब लग्जरी फील नहीं है, जो मतलब मीडियम क्लास के लिए है, उसमें इतना ग्रोथ नहीं आ रहा, लगभग 6%, 7%, 8% आ रहा है। तो आपको देखना होगा कि मैक्सिमम जो आपको सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो आपको याद रखना होगा रेवपार का, रेवेन्यू पर रूम। अगर कोई भी कंपनी या फिर कोई भी होटल चेन इसको इंक्रीज कर पा रहा है ना, मतलब दे कैन आस्क फॉर मोर मनी एंड स्टिल मेंटेन ए हेल्दी ऑक्यूपेंसी इन देयर होटल। तो हमको सबसे इम्पोर्टेंट यही देखना है कि अगर कोई कंपनी अगर अपना रेवपार को इंक्रीज़ कर रहा है तो वो दूसरे का मार्केट शेयर खा रहा है। इट कैन अट्रैक्ट मोर टूरिस्ट एट ए मोर रीजनेबल एंड एट ए मोर हायर प्राइस बिकॉज ऑफ द सर्विसेज दे आर प्रोवाइडिंग। तो मेन चीज़ हमें यही देखना है, और इस एक नंबर से हम पूरा होटल इंडस्ट्री को ट्रैक कर सकते हैं। अभी हम क्या करना है कि इसका लीला का नंबर आ गया 20%, तो बाकी का जो नंबर आएगा ना, हमें बस उसको कंपेयर करना है कि हाँ कौन कहाँ पे स्टैंड कर रहा है। तो पर हमें एक बेस का भी ध्यान कर रखना है कि किसका कितना होटल चेन्स है। अगर कोई बहुत बड़ा कंपनी हो गया है और वो अभी इससे थोड़ा कम भी ग्रोथ दिखा रहा है, तो मार्केट लीडर होने के उसमें उसको हमें वो प्लस पॉइंट देना पड़ेगा कि ये इतना बड़ा कंपनी है और ये एक छोटा कंपनी से 1-2% डाउन पे ही इतना ग्रोथ दिखा रहा है, तो इट सेल्फ इज़ ए बेटर अपॉर्चुनिटी। तो बस हमें इन चीज़ों का ध्यान रखना है। और रेवपार इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट मेट्रिक इन होटल इंडस्ट्री, एंड दैट्स